हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। दुनिया में बहुत सारे लोगों को आपके आसपास के लोगों को भी आप खुद देख लेना, ये नहीं पता है कि उनकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनकी वजह वो खुद है। चाहे उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा हो या फिर कुछ बुरा हो रहा हो, और आप जाकर उनको बोलोगे ना तो वो इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है इस चीज़ को कि अच्छा मेरे सोचने से ही सब कुछ हो रहा है। कोई नहीं मानेगा, सबको ये लगता है। आपने भी सुना होगा, मैंने तो बहुत सुना है कि हमारी जो किस्मत है वो पहले से लिखी हुई है, यानी कि पहले से फिक्स कर दी गई है कि ये सारी चीज़ें लाइफ में आनी है। किसी के साथ अगर गलत होता है ना तो तुरंत अपनी किस्मत को दोष देता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ क्लियर कराने वाली हूँ कि आपको पता लग जाएगा आपकी किस्मत पहले से लिखी हुई है या फिर आप एवरीडे लिख रहे हो। और क्यों ऐसा होता है कि लाइफ में नेगेटिव चीज़ें बिना एफर्ट के मैनिफेस्ट हो जाती हैं। मुझे पता है सबके माइंड में ये थॉट्स आ सकता है, सबको ये डाउट भी आ सकता है कि अगर हमारी ही वजह से सब कुछ हो रहा है तो कोई अपने लिए कुछ नेगेटिव तो नहीं चाहेगा। मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो कोई अपना एक्सीडेंट तो नहीं चाहेगा, किसी का ब्रेकअप हुआ है तो कोई ब्रेकअप नहीं चाहेगा, किसी को हेल्थ इशू हुआ तो कोई अपने लिए हेल्थ इशू नहीं चाहेगा। मुझे पता है, लेकिन क्यों वो चीज़ें लाइफ में आ रही हैं और क्यों अच्छी चीज़ों के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है। देखिए एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप ही के आसपास का एग्जांपल है, आप खुद भी देख सकते हो। मान लो एक ज़मीन है, आपके आसपास देख सकते हो, एक खाली ज़मीन देख सकते हो आप। उस खाली ज़मीन पे अगर आपने अच्छे सीड्स नहीं डाले, किसी फ्लावर के लगा लो, कोई भी फसल जो आप चाहते हो उसके सीड्स अगर आपने नहीं डाले तो कुछ टाइम बाद उस ज़मीन पे फालतू की चीज़ें, यानी कि जिसको खरपतवार बोलते हैं, वो फालतू की चीज़ें अपने आप उग जाती है। ना तो पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसकी केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑटोमेटिक उग जाती हैं। तो आपको समझ में आया, नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं और अच्छी चीज़ों के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियस क्यों होना पड़ेगा उसका एक रीज़न बताती हूँ। देखिए नेगेटिव चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट हो रही हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, आप देखिए अपने आसपास देखिए, सभी से आप सुनोगे लाइफ का मीनिंग स्ट्रगल, पैसे कमाना बहुत मुश्किल, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, दुनिया बहुत ख़राब है, किसी पे कोई भरोसे के लायक नहीं है। ये सारी चीज़ें आप एवरीडे सुनते होंगे। मैंने तो बहुत एवरीडे सुनती हूँ, बहुत बार नहीं, एवरीडे ही सुनती हूँ। किसी से भी जाके पूछ लिए, लाइफ का जो ऑल ओवर जो मीनिंग निकालेंगे वो नेगेटिव ही निकालते हैं। हर इंसान यही आपको सिखाता है। आप 24 घंटे 24 आवर्स ये सेम चीज़ें सुनते हो, तो उस नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह के और आप अपने थॉट्स के लिए बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हो और वो आसपास से वो सारी नेगेटिव चीज़ें एवरीडे सुन रहे हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस तक, आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तक ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। और इसलिए लाइफ में ऑटोमेटिक गलत इवेंट्स, नेगेटिव इवेंट्स आ जाते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के लिए एफर्ट किया ही नहीं। हमने आस पास डेली सुन रहे, तो कब तक हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच ही जाती हैं। और पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव तो बहुत रेयर लोग होते हैं जो पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। और इसीलिए बोला जाता है कि एवरीडे ग्रेटिट्यूड करो, एवरीडे पॉजिटिव सोचो, एवरीडे आप कॉन्शियस रहो कि आपके माइंड में किस टाइप के थॉट्स चल रहे हैं। ये नहीं है कि आपको 21 डेज तक ग्रेटिट्यूड करना है, वो इसलिए कि 21 डेज तक आपकी हैबिट हो जाती है, इसलिए बोला जाता है। लेकिन वो ये कोई काम नहीं है कि आपने इतने दिन के बाद में आपने बंद कर दिया। आपको डेली करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव तो बहुत कुछ मिल जाता है। पॉजिटिव रहने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट ये करना पड़ेगा। जो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स लेके आने हैं, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, जैसा आपने सोचा है, जैसा आपने चाहा है, सब चाहते हैं अपने लिए अच्छा, और ये इसमें कुछ गलत भी नहीं है, तो आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, आपको उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको प्रोग्राम करने के लिए ही आपको एवरीडे ग्रेटिट्यूड करने के लिए बोला जाता है, ताकि आपका जो फोकस है वो आपके पास में क्या चीज़ें हैं, यानी कि पॉजिटिव चीज़ों पे रहे, ताकि आपके माइंड में अननोइंगली, अनकॉन्शियसली
फालतू की नेगेटिव चीज़ें ना जाएं और ताकि आपकी लाइफ में गलत इवेंट्स मैनिफेस्ट ना हो। इसीलिए बोला जाता है कि एवरीडे अफर्मेशंस कीजिए, एवरीडे ग्रेटिट्यूड कीजिए, आपके पास में जो सारी चीज़ें हैं उन पे फोकस कीजिए, अपने अच्छे थॉट्स को लिखिए, अपने आइडियाज़ को लिखिए, ताकि आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे रह सके। ठीक है। और एक ऐसी इतनी सुपर पावरफुल अमेजिंग सी ट्रिक है जिसको यूज करके आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को रिप्रोग्राम कर सकते हो। और उस टेक्निक के लिए आपको कोई अलग से टाइम निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वो बहुत ईजी है, सुपर पावरफुल है। और अगर आपने वो 30 डेज की तो आपकी कोई भी कितनी भी बड़ी विश हो वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है। और मैंने उसी टेक्निक से अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। तो वो कौन सी टेक्निक है, कैसे आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को रिप्रोग्राम कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, अगर आपको ये जानना है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।